हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-27 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के पीवाईक्यूज वगैरह देखने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट जो है 4 है। इससे भी पहले 3 इस पे जो है वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया जाएगा सारा ही पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आज लिया गया है। तो आप लोग जो है लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्सन ऑब्जर्व द लाइफ स्टाइल ऑफ अ पीपल ऑफ रूरल एरिया ऑफ अ स्टेट एंड expressed his view as under the living is very simple. People grow eatables such as tapioca and coconut in their courtyard and they enjoy eating the food prepared using these eatables. किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। जहां का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों में के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य कौन सा होगा? यहाँ पे टैपियोका और कोकोनट की जब बात करेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको केरल के तरफ जो है लेकर के जाएंगे, क्योंकि केरल में ही जो है टैपियोका और कोकोनट को जो है उगाया जाता है अपने कोर्टयार्ड में और फिर उसे खाया वगैरह जाता है। तो केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statement about the झूम फार्मिंग practiced in the forest of मिजोरम। मिजोरम के जंगल में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज एंड नथिंग इज ग्राउंड देयर फॉर सम ईयर्स। एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। ये सही कथन है, इसको सही मारेंगे। द बम्बू एंड वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड्स आर कट एंड बर्न। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवारे को काट कर जला दिया जाता है। सही बात है। और आगे देखते हैं द लैंड इज देन प्लॉज्ड डीपली। डीपली का जब भी यहाँ पे मिजोरम या फिर झूम फार्मिंग की बात की जाए और डीपली अगर खोदने की बात की जाए, भूमि को गहरा जोतने की बात की जाए तो काट दीजिएगा उसको। झूम फार्मिंग में भूमि को जो है जोतते नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर का भी जो है यूज वगैरह नहीं होता है, इसीलिए इसको काट दीजिएगा डी को। ई देखते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक माइस मेज राइस चिलीज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। ये सही है। तो ए बी और ई जिसमें हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ए बी सी है इसमें, ए बी सी नहीं, सी डी नहीं, ए बी ई यस। डी नंबर ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि डी में ए भी है, बी भी है और ई भी है। ए बी ई सही है, इसीलिए हम लोग डी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग रिडल। A small and round like a pearl. I am black when I am fine ground or coarse. A sharp and spicy taste is mine, whether it is salty or sweet. I am added as a special treat. Think and tell me who I am. Tell me quickly who I am. The solution is पहली है कि काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या ददरी। मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका जो सही आंसर होगा पीपा होगा, काली मिर्च। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following can find the female from 1 kilometer many kilometer away by her smell? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या ढूंढ लेता है। ईगल, सिल्कवॉर्म, मॉस्किटो, बटरफ्लाई। तो रेशम का कीट जो होता है सिल्कवॉर्म, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल इंजॉय ड्रिंकिंग ऑफ हॉट खावा। खावा कहते हैं एक चाय जैसे चीज को, एग्जैक्टली चाय नहीं होता बट चाय जैसा, टी जैसा ही कुछ होता है, उसको खावा बोलते हैं। विद अलमंड्स एंड कार्डमम। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म खावा पीना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है डायरेक्ट श्रीनगर हो जाएगा, क्योंकि श्रीनगर में ही ये जो है पिया जाता है बादाम वगैरह डाल के, इलायची वगैरह डाल के। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ बर्ड्स हैविंग एक्सीलेंट साइट एंड सी थिंग्स
डिस्टिंक्टली 4 टाइम एज फार एज वी कैन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि क्षेत्र होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कौन है? काव एंड काइट। काइट तो होगा लेकिन काव नहीं होगा, इसीलिए काव को काट देंगे। ईगल एंड वल्चर, यस, ईगल भी और वल्चर भी, ये दोनों सही हो जाएगा, इसीलिए ये जोड़ा जो है सही हो गया। तो बी इसका सही आंसर लग रहा है। आगे देखते हैं। सनबर्ड नहीं होगा, है ना। सकर, क्या है, शक्कर खोरा, ये नहीं होगा सनबर्ड। और काव एंड वल्चर में क्राउ तो होगा नहीं और वल्चर हो जाएगा, इसीलिए ये गलत आंसर है, क्योंकि हमको जोड़ा खोजना है। जोड़ा सिर्फ ये है, ईगल एंड वल्चर का। तो इसीलिए जो है बी ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द स्टेट इन विच द वर्ड तोरंग इज मींट फॉर जंगल, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है, कौन सा है? मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो झारखंड में तोरंग यानी जंगल को जो है तोरंग बोला जाता है। तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर कंपेयरिंग वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल जोड़ा चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला जो होगा वो राज्य होगा और दूसरा केंद्र शासित राज्य होगा। ओके, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी नहीं यार, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली, नागालैंड एंड लद्दाख, मणिपुर एंड मेघालय। तो नागालैंड और लद्दाख जो होगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड जो है एक राज्य है और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित राज्य है। तो केंद्र शासित राज्य कौन सा है वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 8 का 8 जो है वो केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य में जो है डायरेक्ट जो है दिल्ली से जो है वो किया जाता है, उसके बारे में आपको बाद में कभी बताएंगे। लेकिन कौन कौन सा ये देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली है, लक्षद्वीप आइलैंड है, पुडुचेरी है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दिल्ली है और फिर लद्दाख है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये 8 बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते रहता है। रामा वॉज रेफरिंग टू अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग। शी वॉज फोकसिंग ऑन। रामा क्या है, अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है। वह संकेंद्रित थी। पीर प्रेशर, सोशल स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल और कोग्निशन। जब ही मेमोरी की बात हो गई, यानी कि दिमाग की बात की जा रही है, वहाँ पे रटने वगैरह की बात की जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्लानिंग की बात कर रही है, अटेंशन की बात कर रही है, तो ये संज्ञान पर आ जाएगा, कोग्निशन पर आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एन ईवीएस टीचर इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रेन टू ग्रुप फॉलन लीव्स। अच्छा, इंस्ट्रक्ट करता है ग्रुप करने के लिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात आ जाएगी जब भी हम ग्रुप करने की बात करेंगे। फॉलन लीव्स ऑफ ट्री ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड टेक्सचर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात आ गई। द पर्पस ऑफ टीचर इज टू इनहेंस। ईवीएस की शिक्षा ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप और बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। शिक्षक का उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीव्स, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल, नॉलेज अबाउट लीव्स, फन एलिमेंट्स इन हिज टीचिंग। नहीं, तो ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है क्या कि वो ग्रुप में जो है उसको रखे, तो ग्रुप में रखने पे क्लासिफिकेशन हो गया। और जब वो किस बेसिस पे रखेगा, बेसिस यहाँ पे देख लीजिए, शेप है, साइज है और टेक्सचर है। तो इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन करके ही क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। इसीलिए बी ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीमा गिव्स an assignment to her student to collect information on different festivals celebrated in different part of the country and display it in the classroom. The objectives of this activity is to, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का कार्य दिया।
और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या हो सकता है इसका? नो अबाउट द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कंट्री, सेंसिटाइज स्टूडेंट अबाउट डाइवर्सिटी एंड कल्चर इन आवर कंट्री, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। उसके बाद है मोटिवेट स्टूडेंट टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। नहीं, इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा कि हमारे देश में संस्कृति और विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, संवेदनशील बनाया जाए। तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक इन ईवीएस डिफ़िकल्ट टू टीच, व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर? यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रिपीट द मेन पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, द क्वेश्चनिंग एंड डू क्वेश्चनिंग विद आंसर नहीं होना चाहिए, रीड इट एंड टीच इट ये भी नहीं, यूज स्ट्रैटेजी ऑफ टीम टीचिंग, यस ये सही हो जाएगा कि समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इन्वायरमेंट स्टडीज एज अ सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन, क्या होगा? अच्छा हाँ, NEP 2020 में ना इन्वायरमेंट स्टडी को किस किस क्लास रूम में जो है पढ़ाने के लिए कहा गया है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, अध्ययन के लिए कि एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो क्लास 2 और 3 में बिल्कुल नहीं, इसका 3 तो होगा लेकिन 2 नहीं होगा, 3, 4, 5 में बिल्कुल सही, 6 और 8 में, और फिर या फिर 9th और 10th में। तो इसका जो सही आंसर होगा NEP 2020 जो कहती है वो क्लास 3, 4 और 5 में एज अ सब्जेक्ट, एज अ सिंगल एंटिटी के रूप में जो है इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़ाने की बात की जा रही है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की बात कर रही है। इसीलिए हम लोग बी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The method of teaching learning process in EVS does not depend upon, EVS में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है? स्कूल्स फिलोसफी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन, प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, इस पे करती है, नीड्स पे भी करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे भी करती है, स्कूल फिलोसफी पे नहीं करती। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिपेंड अपॉन पूछा है, नॉट डिपेंड अपॉन, इसीलिए स्कूल्स फिलोसफी विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखते हैं कि टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इन द टीचर, ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक कंडक्ट वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलीवेंट एक्टिविटीज, सही लग रहा है, हैज कमांड ऑन हिज हर सब्जेक्ट, नहीं उतना सही नहीं लग रहा, गिव मोर असाइनमेंट वगैरह की बात करें, आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक काट दीजिएगा डायरेक्ट, टेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ टॉपिक, ये भी उतना सही नहीं लग रहा। ये जो है सही आंसर हो जाएगा, कंडक्ट्स वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलीवेंट एक्टिविटीज, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करना। तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और शायद हम लोगों का आज का जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 15 में से कितना आप लोगों को सही हुआ, और वो जो यूनियन टेरिटरी वाला क्वेश्चन था, केंद्र शासित प्रदेश वाला, क्या आपका वो सही हुआ या नहीं, ये भी कमेंट में अलग से बता दीजिएगा। तो इसी टाइप का अगर आपको और भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि CDP वगैरह के लिए, या फिर इंग्लिश के लिए और उर्दू वगैरह के लिए, मैथ्स पैडागोजी के लिए अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख लीजिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी करना चाहते हैं CTET वगैरह का, उनके साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।